दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात तो फाइनली बहुत दिन के बाद स्टॉक 11 को टच कर गया फिर से। और एक तरह से देखें तो आने वाले समय में इसकी पुरानी जो 13.20 की हाई है उसको ब्रेक करने की संभावना अब बनने लगी है। यानी स्टॉक आने वाले समय में नई हाई बना सकता है। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। और विंड एनर्जी सेक्टर की ये जो सबसे बड़ी कंपनी है सुजलोन, उसको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है सुजलोन को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे अगर आप देखें तो जिस तरह से लगातार ग्रीन एनर्जी में इस समय इंस्टॉलेशन की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे नए इन्वेस्टर जो इस मार्केट में आ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा भी सुजलोन को देखने को मिलेगा। क्योंकि सुजलोन एक्चुअल में आप देखें तो सर्विस और मेंटेनेंस का काम भी कर रही है। इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ऐसे में जो नए जो भी इस सेक्टर में आ रहे उनके साथ में इनके बिजनेस टाइप हो रहे, तो इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो क्या इस समय हमें सुजलोन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो स्टॉक 2 डिजिट में आ चुका है। क्या आने वाले समय में ये अपने 2 डिजिट को मेंटेन रख पाएगा या फिर वापस 1 डिजिट में जाएगा? क्या इस समय हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए? क्योंकि सुजलोन का फ्यूचर हमें काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो क्या आगे की संभावना बन रही है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए? क्या इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कई बार कि स्टॉक की तेज़ी बनने के बाद स्टॉक फिर नीचे आ जाता है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 10.80 पर रही, जहाँ पे हमने 1.37% की गिरावट देखी। अब इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। और गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल रीजन, और इसी वजह से एफआई ने बिकवाली भी की। लेकिन इसके बीच में अगर देखें तो 11.20 का हाई भी बना, जो एकदम रिसेंटली नया हाई बना है। आप देख सकते हो इससे पहले अगर हम देखें तो 15 दिसंबर को भी इसने 11.20 का हाई बनाया था, लेकिन ये रिसेंटली हाई बन चुका है। अब ये स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 6 दिसंबर को 10.5 के आसपास स्टॉक था और वहाँ से शानदार इसने प्रदर्शन किया है। और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी बनी हुई है। 18 नवंबर को ये 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था और फिर लगातार दौड़ा है और दौड़ते हुए यहाँ पे 8 रुपीज़ का स्टॉक 11 तक चला गया है। तो 10-15 दिन में ही काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया स्टॉक ने। इसकी रिटर्न को देखें तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल के हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल इसमें 37% का हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। यानी जिसने भी 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अभी भी 37% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 ईयर के हिसाब से जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको 13% का अभी भी लॉस हो रहा होगा। लेकिन जिसने भी 2 ईयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया यानी कोविड काल के बाद, उसको 157% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है। काफ़ी शानदार स्टॉक दौड़ चुका है। 1 ईयर के हिसाब से बात देखें तो इसने 66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो इसका 50% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 1 मंथ के हिसाब से 32% का ज़बरदस्त रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। और 1 वीक के हिसाब से स्टॉक 15% दौड़ा है। 1 डे के हिसाब से 1% की वापस ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है। कुल मिला के बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया स्टॉक ने और लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले 2 साल से। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़ा बयान दिया गया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। यानी देख सकते हो कि अजय तिवारी जो एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, उनकी तरफ से यहाँ पे एक बड़ा बयान दिया गया है। ये पावर समिट था फ्राइडे को। तो इस समिट के दौरान उन्होंने कहा है कि इंडिया आने वाले समय में अपनी पावर ग्रिड कनेक्टिविटी है वो पूरे साउथ एशिया में फैलाने वाले हैं। यानी हमारे यहाँ की जो पावर की जो सप्लाई है वो आने वाले समय में दूसरे देशों को ही रोशन करेगी। आप समझ सकते हो कि एक तरह से हब बनने जा रहा है इंडिया यहाँ पे पावर सेक्टर में। क्योंकि ग्रीन एनर्जी का जिस तरह से इंस्टॉलेशन हो रहा है वो वर्ल्ड के अंदर सब बड़े बड़े जो कंट्रीज़ है वो हैरान हो गए इंडिया की इस कैपेसिटी जो अचीव लगातार हो रही है। तो यहाँ पे इंडिया ने अपना विजन क्लियर कर लिया है। आने वाले समय में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ग्रिड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। और ये आप समझ सकते हो कि म्यांमार से लेकर श्रीलंका तक इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। यानी एक देखें तो ऑलरेडी फिलहाल अगर देखें तो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश में हमारा जो पावर का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में हमारे रिलेशन बन चुके हैं और वहाँ पे हम पावर टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और हमारे जो भी कंपनियां हैं वहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस कर रही है। लेकिन अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज उपलब्ध हो रहे हैं,
एक तरह से देखें तो तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान ग्रीन एनर्जी के हब बन चुके हैं और वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है और आने वाले समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियाँ जो यहाँ पे निवेश करने वाली है, ऐसे में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने वाला है। तो पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से इसको दूसरे देशों में पहुँचाया जाएगा। आप देख सकते हो थाईलैंड तक इसको पहुँचाया जा सकता है, सिंगापुर तक जा सकता है। तो यहाँ पे लगातार इसमें कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये जो पावर ग्रिड कनेक्टिविटी है उसको गल्फ कंट्री तक पहुंचाया जाएगा और गल्फ कंट्रीज के थ्रू इसको अफ्रीका तक ले आया जाएगा और उसके बाद में यूरोप कंट्री तक पहुंचाया जाएगा। यानी आने वाले समय में इंडिया पूरे विश्व के अंदर यहाँ पे अपने इंडिया की जो भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होगा उसको पूरे विश्व में बेच सकता है। एक तरह से एक बहुत बड़ी तेजी का दौर शुरू होगा ग्रीन एनर्जी में और आप समझ सकते हो इंडिया इसको लीड करेगा और इंडिया के रिवेन्यू में बहुत बड़ी इसकी हिस्सेदारी होगी पावर सेक्टर की। तो ये समझ सकते हो कि जो ग्रीन एनर्जी का निर्माण होगा वो उसको पूरे विश्व में बेचा जा सकता है। इसकी तैयारी इंडिया ने शुरू कर दी है। तो आप समझ सकते हो इसका बहुत सारा बेनिफिट सुजलॉन को हो सकता है क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर में ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि ओडिशा ने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 नई एक पॉलिसी बना ली है और इस पॉलिसी के तहत आने वाले समय में 10 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना चाहते हैं 2030 तक। तो यहाँ पे उड़ीसा ने अपना गोल सेट कर लिया है और यहाँ पे समझ सकते हो कि आने वाले समय में हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्माण में और सोलर और विंड एनर्जी के निर्माण में उड़ीसा बहुत सारा काम करना चाहते हैं। तो ये समझ ही सकते हो कि जहाँ पे इनकी जो कैपेसिटी है फिलहाल 627 मेगावाट की, उसको आप देख सकते हो बढ़ा के 10,000 मेगावाट तक पहुँचाना चाहते हैं 2030 तक। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है और इसका फ़ायदा आप देख सकते हो कि सुजलॉन उठाते हुए दिखाई दे सकता है क्योंकि उड़ीसा की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। जिस तरह से ये पॉलिसी बनाएगी उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्प मिलेगी उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरी जो सबसे अच्छी जो अपडेट है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पास हो चुका है और अब देख सकते हो कि जो ग्रीन एनर्जी है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे स्टील इंडस्ट्रीज हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो, इन सब इंडस्ट्रीज़ को अब ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल करना होगा और अपने बिजनेस में जो पोल्यूशन है उसको कम करना होगा। तो ऐसे में अब आने वाले समय विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का रोल बढ़ने वाला है, कामकाज बढ़ेगा। तो ये जिस तरह से ये बिल पास हुआ उसके बाद में तो देख सकते हो कि बायोमास, एथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल शुरू होगा। तो ऐसे में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने वाली है और ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला। तो आप समझ सकते हो सुजलॉन का एक सही पीरियड शुरू हो चुका है। ऐसे में ये स्टॉक अब रॉकेट की गति से आगे भाग सकता है। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश का एक डेलीगेशन ब्लूम एनर्जी यूएस में विजिट करने गया और वहाँ पे किस तरह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसको देखने गए और आने वाले समय में वापस यहाँ पे इंडिया में आके वो उत्तर प्रदेश में भी उसको लागू करना चाहते हैं। यानी वो भी एक ग्रीन एनर्जी के लिए जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं उसकी रिसर्च करने के लिए ये यूएस गए हुए हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि आने वाले समय उत्तर प्रदेश में भी हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अब आने वाले समय में बहुत तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है। यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल लेवल देखें तो फिलहाल बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं। आप देख सकते हो वीकली लेवल पर मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स बाई की कॉल निकल के आ रही है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है और वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। इसका मतलब सिग्नल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट की संभावना बनती है। तो 10.37 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 9.98 तक जाता है और वहाँ पर भी नहीं रुका, फिर 9.57 तक जा सकता है। तो ऐसे में जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी तेज़ी बन चुकी है, आने वाले समय जैसे करेक्शन होगा फिर एंट्री कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर स्टॉक मूव करने लगेगा तो आप देख सकते हो 11.17 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। वैसे ये फ्राइडे के दिन ऑलरेडी ब्रेक हुआ था। सेकेंड रेजिस्टेंस 11.5 का निकल आएगा और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया, फिर 11.97 तक जाएगा, यानी 12 रुपये तक जा सकता है। तो निवेश बनाए रखें लेकिन समय समय प्रॉफिट बुक जरूर करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।